हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। हम लोग आज की इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण अपवर्तक कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ता है? किधर मुड़ता है? तो किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किधर मुड़ता है? तो किधर मुड़ता है? अभिलंब से दूर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? तो कौन सा है? कांच हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 2.42। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितने डिग्री का होता है? तो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितने डिग्री का होता है? तो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? तो कैसा होता है? बीच में पतला, किनारों पे मोटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बीच में मोटा, किनारों पर बीच में पतला, बीच में पतला, बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस कैसा होता है? तो बीच अवतल लेंस कैसा होता है? सॉरी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बीच में मोटा, किनारों पे पतला होता है। बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस कैसा होता है? तो कैसा होता है? बीच में पतला, किनारों पर मोटा। बीच में पतला, किनारों पर मोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? मिट्टी का। किसका नहीं किया जाता? मिट्टी का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है? तो कहाँ से होता है? प्रकाशीय केंद्र से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। कौन है? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो किसे उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस कैसे होता है? धनात्मक होता है। कैसे होता है? तो धनात्मक होता है। कैसे होता है? धनात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? तो किसे नहीं उतारा जा सकता है? काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है? अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है? तो अवतल लेंस का फोकस कैसे होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्नेल स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का
प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? तो कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? एफ होता है। क्या होता है? 1/f होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।